जन चौपाल के तहत आईबीसी 24 न्यूज तक पहुंचा है भैरुंदा में और आम लोगों के साथ इस बार देखेंगे कि आखिर जो उपचुनाव होना है उपचुनाव में किस प्रकार के क्या मुद्दे हैं, यहाँ के जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस मैदान में उतरेगी, क्योंकि लगातार ये शिवराज जी का गढ़ रहा है। इस गढ़ को जिनको लेकर कांग्रेस यहाँ पर आएगी और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से अपना मुद्दे हैं उनको लेकर आ रही है, वो कह रही है कि हम शिवराज जी के गढ़ को भेदेंगे। क्या रहेगा ये मुद्दे और किस प्रकार रहेगी, जानेंगे आम लोगों से। क्या नाम है आपका? चंदर पवार है। बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है, शिवराज जी का ये गढ़ है। कांग्रेस उपचुनाव होना है, कांग्रेस का कहना है कि हम इस बीजेपी के गढ़ को भेदेंगे। मैं तो शिवराज सिंह को ही वोट देता हूँ, आज तक दिए नहीं कांग्रेस ने साहब, आज तक दिए नहीं वोट। हमारे पार्षद साहब पप्पू ही है, वो पूछ लो भले। और ये हमारे अध्यक्ष साहब भी खड़े हैं भाई के। तो क्या मुद्दे हैं इनको लेके कांग्रेस यहाँ पे अपना गढ़ मानती है? अभी तो कोई मुद्दा नहीं है। अभी क्या, अभी तो जो उनने करे उस हिसाब से काम होगा। तो शिवराज सिंह ने जो काम करे अच्छा करे, उसी हिसाब से वो। तो आने वाले समय जो उपचुनाव होना है उसमें किसकी जीत होगी? बीजेपी की जीत होगी। और किसकी? आपको क्या लगता है कांग्रेस आखिर क्यों पीछे चल रही है? कांग्रेस का ऐसा क्या कारण है कांग्रेस जो नहीं आ पा रही है? नेता उनसे पार्टी चलती है, मतलब क्या नेताओं से, जमीनी छोटे नेताओं से पार्टी मजबूत होती है। कांग्रेस के पास अभी मजबूत नेता ही नहीं। जैसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेके कांग्रेस आना है? कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बचने नहीं देना। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पे 18-19 साल उन्होंने राज किया है। प्राय प्राय सभी समस्या हल हो चुकी है और थोड़ी बहुत बची है। अभी केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं, वो भी समस्याएं हल हो जाएगी। कांग्रेस कह रही कि हम ऐसा कैंडिडेट उतारेंगे जो कांटे की टक्कर इस बुद्धि विधानसभा में रहेगी और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। अभी कैंडिडेट के बारे में तो पता नहीं, लेकिन अभी शिवराज सिंह जी के सामने विक्रम मस्ताल जी खड़े हुए थे। आपने देखा होगा कि उनकी खुद की पोलिंग 140 वोट से हारी हुई थी। तो वो व्यक्ति क्या कर पाएंगे जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट उनके खड़े हो रहे हैं। जैसा कि देखा आपने कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी के समक्ष विक्रम मस्तान खड़े हुए थे, वो काफी वोटों से हारे थे, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है, शिवराज सिंह जी का गढ़ रहा है। इस गढ़ को आज तक कांग्रेस नहीं भेद पाई है। मौजूद है कुछ और लोग जो ग्राम के यहाँ पर और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पे जो उपचुनाव होना है उपचुनाव को लेकर आखिर इनकी क्या पसंद है, किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर लगातार मानी जा रही है वो कांटे की टक्कर कहाँ तक है, क्या है, इसको लेकर इनकी राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें किस प्रकार का इन लोगों का रुझान है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विजय सिंह ठाकुर। जी, जिस तरीके से अब जो उपचुनाव होना है, हाँ। इसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी का जो गढ़ माना जाता है ये, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं भेदने की कोशिश कर रही है। लगातार कांग्रेस अपने यहाँ दबदबा बना रही है और यहाँ कोई ऐसा कैंडिडेट उतारेगी तो यहाँ कांग्रेस अपना फिर से वर्चस्व बना सके। ऐसा तो साहब हो ही नहीं सकता है। ये गढ़ी शिवराज सिंह मामा का है क्या, और इस गढ़ में कांग्रेस तो जीरो है बिल्कुल। क्या यहाँ पे आ ही नहीं सकती कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर यहाँ पर है। तो आप इस चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? आखिर क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बीजेपी? हमारा साहब जीतेंगे, शिवराज भैया वो ही जीतेंगे, इसके सिवा कोई नहीं जीत सकता। क्यों? उनका काम है, ऐसा विकास किया उन्होंने, बच्चा बच्चा जानता है उनको। तो कांग्रेस जो बड़े बड़े वादे कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी के गढ़ को भेदेंगे, हम यहाँ पर एक नए जो यहाँ के जो विकास के कार्य हैं कांग्रेस ने कीचड़ में चलाया हमारे को, कांग्रेस ने कीचड़ में चलाया और मामा ने जो संगमरमर पे चला रहा है। इस बारे में पूछना चाहते हो? मैं बता दूंगा आपको। आने वाले समय में विधायक भी हमारा वही रहेगा, शिवराज सिंह भैया, दूसरा नहीं रहेगा। यहाँ पे कांग्रेस का कितना बड़ा दिग्गज खड़ा हो जाएगा। मतलब कांग्रेस का ऐसा कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पर उतर है? नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, और है तो भी नहीं उतरेगा, क्योंकि शिवराज जी का क्षेत्र है। शिवराज जी, उनके आगे कोई खड़ा नहीं होगा। हम मौजूद हैं भैरुंदा में एक जन चौपाल के तहत, जानेंगे कि लोगों की उपचुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पे जो पिछली बार भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया था, इस बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है, उसको लेकर क्या राय है और किस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस को दिखती है। जी हाँ, मैं आशीष शर्मा हूँ। आप बता रहे हैं कांटे की टक्कर, तो कांटे की टक्कर तो कभी रही ही नहीं है। और ये चुनाव वापस से जब उपचुनाव होगा तो एक तरफा चुनाव होगा, क्योंकि हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस क्षेत्र को नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश को इतना विकसित प्रदेश बनाया है कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और आज लाडली बहनों के खाते में जो 1250 लगातार आ रहे हैं, तो लाडली बहनों ने भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद दिया है, क्या ऐसी जो चीजें थी जो होना चाहिए जो हो पाई है नहीं हो पाई है, जो विकास होना था उस स्तर पर हुआ है नहीं हुआ है? देखिए, अभी हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने
एक बैठक में कहा था कि माननीय मोहन यादव जी विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी क्षेत्र की जनता अभी बहुत सुख समृद्धि की ओर है और माननीय मोहन जी से हम सब संतुष्ट हैं। जैसा कि देखा आपने कि भैरुंदा की जनता का यही एक है कि बीजेपी का जो है ये गढ़ माना जाने वाला है और यहाँ पर बीजेपी हमेशा से जीतती आई है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है क्योंकि कांग्रेस कोई प्रत्याशी यहाँ पर उतार ही नहीं पाती है। ऐसी और हमारे साथ कुछ लोग हैं, नामों से जानेंगे किस प्रकार की क्या रहेगी, क्या चर्चा है, किसको लेकर लोग यहाँ पर अपनी राय देंगे। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर मानी जा रही है, ये टक्कर कहाँ तक सही है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ हमेशा से रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी का गढ़ रहा है। इसमें कांग्रेस क्या इस गढ़ को भेद पाएगी? ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ेगी और उन मुद्दों को लेकर कहां तक वो पहुंच पाएगी? आपका क्या नाम है? अजय सोनी। जी, यहाँ पे बीजेपी का जो चुनाव आने वाला है, अब जो इसको लेके कांग्रेस लगातार कह रही है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी और कांटे की टक्कर यहाँ पे रहेगी, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे कि आपको पूर्व का भी अनुभव बताऊं कि माननीय शिवराज जी के रहते हुए कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के द्वारा कोई प्रत्याशी उतरने को तैयार होता ही नहीं है। बुधनी विधानसभा से उनको चुनाव लड़ने के लिए कहीं बाहर से ढूंढ के लाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। मतलब यहाँ के कांग्रेस के नेता भी शिवराज जी के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं क्योंकि वो ऐसे जननायक है, उनके प्रति सबका इतना प्रेम है कि कांग्रेस वाले भी चाहते हैं कि बुधनी विधानसभा से केवल भाजपा का ही प्रत्याशी जीतकर विधानसभा जाए और इस बार भी उपचुनाव में केवल और केवल भाजपा ही यहाँ से विधायक देने वाली है, जो कि माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ये काम पूर्ण होगा। शिवराज जी का गढ़ माने जाने वाला बुधनी विधानसभा के अंतर्गत भैरुंदा जो है, यहाँ पर लोगों की राय सिर्फ एक ही राय है कि बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ पर सामने मैदान में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ लोग और हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी की किस प्रकार की तैयारी और क्या मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आ रही है और इन मुद्दों को लेकर लोग भारी बहुमत से जो शिवराज जी को जिस तरह से प्यार देते हैं, जिस तरह जिताते आ रहे हैं, उसके पीछे का क्या है? क्या नाम? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है बुधनी विधानसभा के लोकसभा में विदिशा लगती है कि ये क्षेत्र में जो शिवराज जी का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो लोगों के प्रति प्यार है, ये यही मुख्य कारण है कि इधर इतनी प्रचंड जीत मिलती है उनको। वो प्रत्येक गांव को, प्रत्येक कस्बा को, प्रत्येक कार्यकर्ता को ऐसे जानते हैं, मुंह जुबानी जानते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति यहाँ है, कौन सा गांव कहाँ पर है, किस लोगों का अपनापन। कभी ऐसा रहा नहीं कि वो हम 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे, कोई भी सामान्य व्यक्ति पूरी विधानसभा से पहुंच जाए, आप कह नहीं सकते कि मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहा है। वो ऐसा लग रहा था कि अपने कोई परिवार जन से मिलकर आया है, कोई अपने बड़े भाई से मिलकर आया है, अपने कोई चाचा से रिश्तेदार से मिलकर आया है, ऐसा वो स्वभाव रखते हैं। कभी किसी कार्यकर्ता और आम नागरिक के बीच में कभी भेदभाव नहीं रखा है उनने। जैसा कि देखा, इनका कहना है कि यहाँ पर शिवराज जी ने किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं रखा, सबको भाई और सबको एक बेटे की नजर से देखते हैं। और भी लोग, कुछ लोग जानेंगे किस प्रकार का उनकी प्रतिक्रिया है। तो ऐसे क्या उनमें खासियत है जो मुद्दों को लेकर जो उनका जादू है लोगों पे हमेशा छाया रहता है? जादू ही तो है जो आज शिवराज जी वहाँ है। जादू से आप 1,45,000 वोट से लोकसभा में जीते हैं, विधानसभा में 1,05,000 वोट से जीते हैं। आम आदमी उन तक पहुंचने की क्षमता रखता है। तो आप ये मानते हैं शिवराज जी का जादू चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फिर कांग्रेस की उठापटक जो चल रही है लगातार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो जीरो है भाई साहब, आप देख रहे हो। 18 साल से तो हम ही देख रहे हैं, जब से हम वोट देने लायक हुए, जब से हम ही देख रहे हैं वो जीरो ही है। विधानसभा में कितना काम किया है शिवराज जी ने, आम जनता तक काम पहुंचा है शिवराज जी का, गरीब वर्ग तक काम पहुंचा है। तो आने वाले समय आपको क्या लगता है कि आगे बीजेपी ऐसे कौन से कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी जो कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए कार्यकर्ता काम करेगा। जी, आपका क्या नाम है? अजय सोनी। इस प्रकार से बीजेपी में शिवराज सिंह जी का चेहरा एक फेमस चेहरा रहा है और हमेशा वो यहाँ से जीत का है। तो आने वाले समय फिर उपचुनाव होना, इसको लेके ऐसा कौन सा चेहरा है जो बीजेपी में यहाँ सामने आएगा? यहाँ पे देखिए, चेहरा तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, व्यक्ति कोई भी हो सकता है मगर चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस क्षेत्र के बुधनी विधानसभा से जो भी चेहरा होगा, चेहरा तो हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी है, ताकि चेहरा जो भी होगा मुख्यमंत्री हो। हमें तो मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को उतने 1.5 लाख मतों से जिताना है। इस बार उपचुनाव में हम नया करेंगे कुछ ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह जी, आने वाले चुनाव में होना है, उस चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी क्योंकि ये उपचुनाव है। कांटे की टक्कर का तो कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत योगदान है बुधनी विधानसभा में। जी, आपका क्या नाम है? मारुति शिशिर। मारुति, ये उपचुनाव होना है यहाँ पर, उस उपचुनाव को लेकर
कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आप शिवराज जी के गढ़ को घेरने की तैयारी में है, तो क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसी बातें जिनको लेके कांग्रेस इस प्रकार की जो बातें हम कर रही है? देखिए साहब, बुधनी माननीय शिवराज सिंह जी की जन्मभूमि है, शिवराज जी की कर्मभूमि है, और शिवराज जी का बुधनी की एक एक जनता से, एक एक परिवार से पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ हर घर से उनका कुछ न कुछ तरह का रिश्ता है। तो यहाँ कांग्रेस किसी भी तरह के स्वप्नों को देख ले, वो उसका कभी स्वप्न साकार नहीं होगा। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि शिवराज जी ने विकास को प्राथमिकता यहाँ पर दी है, लोगों के साथ पग पग का उन्होंने रिश्ता रखा है, हर व्यक्ति के साथ उन्हें कदम से कदम मिला के चलाया है। और शिवराज जी का ये जिला जो है, सीहोर जिला, बुधनी विधानसभा शिवराज जी का गढ़ माना जाता है, जिसे कांग्रेस भेदने का कह रही है। पर क्योंकि पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे, पर इन वादों पे कांग्रेस अपने वादों पे खरा नहीं उतर पाई। शिवराज जी भारी बहुमत से जीते और बीजेपी की फिर एक बार भारी बहुमत से यहाँ जीत हुई। सीहोर से कविश होगा, IBC 24।